Good morning friends, this is MD Wasim. Welcome to my channel Wasim Academy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर सेक्शंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट से ये सेशंस होगा। और ये उर्दू के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशंस है फॉर WB प्राइमरी टेट। ओके, और यहाँ पे ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है, इसको आप लोग देखें। और ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर अगर मालूम है तो आप कोई भी बेसिक्स ग्रामर के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो पूरा कंसिस्ट होगा उर्दू ग्रामर्स पे। ओके, तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लास या व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी किस्म का डाउट्स हो और नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए ये वीडियो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले ऊपर जो टॉपिक्स है, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशंस। ओके, तो कवायद उर्दू के कुल 4 हिस्से हैं। ओके, उर्दू के जो कवायद है, जो ग्रामर है, उसको टोटल 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म सर्फ, नंबर 3 इल्म नहू और नंबर 4 इल्म उरूज। सबसे पहले हम लोग कवायद का मीनिंग जान लेते हैं कि कोई भी जुबान सीखने के लिए, और जुबान इसलिए सीखा जाता है कि उस जुबान को हमको सही तरीका से लिखना आ जाए। ओके, सही तरीका से पढ़ना आ जाए और सही तरीका से बोलना आ जाए। तो किसी भी जुबान को सही तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना, ये जो ट्रिक, ये जो तरीका सीखा जाता है, जो उसूल और जाब्ते सीखे जाते हैं, इसी उसूल जाब्ते को कवायद कहते हैं। ओके, और इसी कवायद को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहू और इल्म उरूज। तो इन चारों का डेफिनेशंस बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। इल्म हिज्जा, इंसान अपने ख़यालात व एहसासात और जज्बात का इजहार मुख्तलिफ आवाज़ों को मिलाकर करता है। इन आवाज़ों के हरूफ से जाहिर किया जाता है, इन्हें हरूफ तहज़्ज़ी कहते हैं। ओके, बताया जा रहा है कि इंसान जो अपना ख़यालात है, जो एहसासात है, या जज्बात है, उसका इजहार आवाज़ से यानी बोल करके, स्पीकिंग करके करता है। तो इन्हीं आवाज़ों को हरूफ से जाहिर किया जाता है। जो आवाज़ आदमी यूज़ करता है वो कुछ लफ्ज़ों का, हुरूफों का मजमुआ रहता है। तो उसी मजमुए को हरूफ तहजी, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, जो कि एवरी लैंग्वेज में ये हरूफ तहजी होता है। और जिस इल्म में हरूफ तहजी और उनके हरकतों का बयान हो, उसको ही इल्म हिज्जा कहते हैं। वेरी इजी। जिस इल्म से या जिस इल्म में हुरूफ तहजी की हरकत, यानी हुरूफ तहजी कैसे मिल जा रहा है, कैसे अलग हो जा रहा है, कैसे शॉर्ट लेटर्स है, कैसे लॉन्ग लेटर्स है, वावेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, तो इन सब का जो मुताला किया जाता है उसको कहते हैं इल्म हिज्जा। नेक्स्ट वन इज इल्म सर्फ, जिस इल्म के जरिए अल्फाज की तब्दीलियों और हर किस्म के अल्फाज बनाने के तरीकों का हल हो, उसे इल्म सर्फ कहते हैं। ठीक है, यानी अल्फाज की तब्दीली, अल्फाज के उलट फेर, अल्फाज के ऊपर कभी बीच में जबर, पीछे जेर, सामने पेश आ गया, या जबर जेर पेश का जो आपस में जो तबादला रहता है, जो चेंजिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्म सर्फ। ओके, नेक्स्ट वन इज इल्म नहू, जिस इल्म इजाए कलाम की तरकीब व तरतीब, उसकी अलहदा हैसियत, उसका बाहमी ताल्लुक, यानी यहाँ पे इंसान जो बात करता है और बात करने की जो तरतीब, जो अरेंजमेंट, सही एक अरेंजमेंट बनाया गया है, जो रूल्स बनाया गया है, उसका एक अलग एक कोऑर्डिनेशंस रहता है। ओके, और उसी कोऑर्डिनेशंस का जो बनावट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग इल्म नहू कहते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज इल्म उरूज, जिस इल्म के जरिए अशार की दुरुस्तगी के असूल और कवायद, यानी देखिएगा कभी कभी शेर और शायरी, जिस शेर और शायरी जिस उर्दू के जिस सेक्शन में सीखा जाता है या पढ़ाया जाता है, और उसमें कुछ काफिया, रदीफ और बहर होता है, मिसरा वगैरह होता है,
तो उसको इल्म उरूज कहते हैं। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है उर्दू कायदा के। तो बस आप लोग इसको एक नज़र सरसरी निगाह से देख सकते हैं है क्या, बट नीचे से मेन शुरू होती है। अब देखिए यहाँ पे है कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं, ये सबको तो मालूम है। इस्म किसे कहते हैं? तो शख्स किसी भी शख्स और किसी भी जगह और किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, अब बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं: इस्म जामिद, इस्म मस्दर, इस्म मश्तक। तो इसमें जामिद हुआ इस्म जो ना किसी कलिमा से बना हो और ना ही इससे कोई कलिमा बन सके। ओके, यानी इसमें जामिद ऐसा इसमें जो जो कोई जो किसी कलिमा से ना बना हो और ना ही इससे और कोई दूसरा कलिमा कुछ वर्ड्स बन सके। मसलन शेर, पत्थर, समुंदर, ये ना ही किसी से बना है और ना इससे कुछ और दूसरा वर्ड्स कलिमा बन सकता है, तो इसको कहते हैं इसमें जामिद। नेक्स्ट वन इज इसमें मस्तर। इसमें मस्तर हुआ इस्म जो खुद किसी कलिमा से ना बना हो लेकिन इससे दूसरा कलमा बने। ओके, इसमें मस्तर कहते हैं जो खुद तो किसी कलिमा से ना बना हो लेकिन इससे बहुत सारे कलिमा और बन सकते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना। ओके, तो ये तो ये खुद से नहीं बना है लेकिन इससे बहुत सारा और दूसरा कलिमा बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इसमें मश्तक। वह इस्म मस्दर से निकले, वह इस्म जो मस्दर से निकले या बने। मसलन लिखने से लिखने वाला, पढ़ पढ़ना से पढ़ने वाला, यानी वह इस्म मस्दर है, वह इस मस्दर से निकले या बने, यानी जो जो इस मस्दर से निकले या उससे कुछ नया वर्ड बने। ये लिखने से लिखने वाला, पढ़ने से पढ़ने वाला। नेक्स्ट वन इज फेल लाजिम। अब यहाँ से फेल आ गया। फेल किसे कहते हैं? फेल मतलब जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। ओके, जिससे यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ओके, जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए। तो फेल लाजिम वह मस्तर है जिससे निकला हुआ फेल यानी सिर्फ फाइल सब्जेक्ट को चाहे, यानी ऐसा लाजिम, यानी फेल लाजिम ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट भी रहता है। ओके, मसलन वह गया, अब यहाँ पे समझ में आ गया कोई जाने वाला है। अब वह गया यानी कोई चला गया। शाम हुई। ठीक है, तो ये है इसमें सॉरी फेल लाजिम। फेल मुतअद्दी वह मस्तर है जिससे फाइल के अलावा मफऊल यानी ऑब्जेक्ट को भी जरूरत हो। तो इस फेल मुतअद्दी फाइल फाइल तो जरूरत हो और उसमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत हो, तो उसको कहते हैं फेल मुतअद्दी। जैसे उसने शेर को मारा, यानी कोई आदमी है जिसने शेर को मारा। ओके, तो ये फेल मुतअद्दी। नेक्स्ट वन इज, अब आ जाइए जमीर। तो जमीर को इंग्लिश जो कहते हैं प्रोनाउन, इस्म के बदले में जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं जमीर। और जमीर की जो टाइप्स है, जमीर शख्सी। तो जमीर शख्सी वह जमीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, सिंपल कोई इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल हो उसको कहते हैं जमीर शख्सी, यानी वह, तुम, आप, हम, ये सब। नेक्स्ट वन इज जमीर इशारा। इसे समझ में आ रहा, वह जमीर जो किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा करे, ओके, इंडिकेशंस करे, वो है जमीर शख्सी। इस मिसाल है इसकी या, वह, उस, इस वगैरह। नेक्स्ट वन इज सिफत। सिफत किसे कहते हैं? जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। किसी भी इसम के अंदर जो खूबी हो, जो अच्छाई हो या जो बुराई हो, जो कमी हो, जो नुक्स हो, उसको कहते हैं सिफत। तो यहाँ पे है सबसे पहला सिफत जाती। तो वह सिफत जो किसी चीज की जात, हालात या वस्फी कैफियत को जाहिर करे, यानी वह सिफत जो किसी चीज की, कोई भी चीज की जाती हालात, उसके प्रेजेंट कंडीशंस या वस्फी, उसके अंदर जो एडजेक्टिव है, जो खूबी है, जो क्वालिटीज है, उसको जाहिर करे, उसको कहते हैं सिफत जाती। मसलन मोटा आदमी, भारी पत्थर। ओके, ये सिफत जाती। नेक्स्ट वन है सिफत निस्बती। वह सिफत जो किसी शख्स या चीज का ताल्लुक दूसरे
शख्स या चीज से जाहिर करे। यानी सिफत निस्बत मीन्स होता है रिलेशंस बनना, ताल्लुकात को जाहिर करना। वह सिफत जो किसी शख्स या चीज का ताल्लुक दूसरे शख्स या चीज से जाहिर करे। ओके, यानी कोई भी चीज का जो रिलेशंस कोऑर्डिनेशंस जो बताता है उसकी सिफत निस्बती। मसलन बनारसी साड़ी, अरबी घोड़ा। ओके, यानी साड़ी का ताल्लुक बनारस से है, घोड़ा का ताल्लुक अरबी से, तो इसको कहते हैं सिफत निस्बती। नेक्स्ट, सिफत अददी, वह सिफत जिससे चीजों की तादाद मालूम हो। अदद दैट मीन्स तादाद, काउंटिंग्स। उस उसने 3 घोड़े खरीदे हैं, मैं 8वें में हूँ, इस तरह। नेक्स्ट वन इज सिफत मिकदारी, वह सिफत जिससे चीजों की मिकदार मालूम हो, क्वांटिटी मालूम हो। मसलन थोड़ा सा पानी, कई आदमी, कुछ लोग वगैरह। नेक्स्ट वन इज सिफत इस्तफहामी, वह सिफत जिससे सवाल करने की हालत मालूम हो, जिससे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, सवाल। मसलन वह कहाँ गया, ये सिफत इस्तफहामी। अब यहाँ पे नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसको लोग देख लेते हैं। सबसे पहले खत्ताब, वह इसम जो शाही दरबार या हुकूमत की तरफ से आता हो। खत्ताब मतलब एक ऐसा अवार्ड है, एजाज है, जो शाही दरबार यानी राजा के दरबार से या दरबारी हुकूमत या हुकूमत की तरफ से जो कुछ आता हो, जो अवार्ड मिले, उसको कहते हैं खत्ताब। जैसे खान बहादुर, रुस्तम हिंद वगैरह। नेक्स्ट वन इज लक़ब। लक़ब मीन्स होता है ऐसे नाम जो किसी शख्स सॉरी ऐसे नाम जो किसी खास खूबी की वजह से, यानी किसी आदमी के अंदर कोई खास खूबी है, उसकी वजह से अगर मशहूर हो जाए तो उसको कहते हैं लक़ब। जैसे मूसा कलीमुल्लाह, जैसे कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए यूज होता है। सरहदी गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज कुनियत, बेटे और बाप, बेटी या माँ की निस्बत से जो नाम लिया जाए, यानी बेटे यानी बाप को बेटे की तरफ से, माँ की बेटी की निस्बत से जो नाम लिया जाता है उसे कुनियत। जैसे इब्न खुल्दून, उम्मे सलीमा, अबू हनीफा वगैरह। नेक्स्ट वन इज तखल्लुस, वह मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करे, यानी वो जो पेन नेम होता है शायर अपने शायरी में यूज करता है, उसको कहते हैं तखल्लुस। मसलन गालिब, नजीर, इकबाल, जोश वगैरह। नेक्स्ट वन इज उर्फ, वह नाम जो हकारत या मोहब्बत की वजह से मशहूर हो, यानी कोई भी आदमी का असल नाम के अलावा जो दूसरा और जो नाम, या वो नाम अगर हकारत या मोहब्बत की वजह से लोग उसको बोलते हो तो उसको कहते हैं उर्फ। मसलन कलीमुद्दीन कल्लू, हालांकि रियल नेम कलीमुद्दीन है, लेकिन लोग इसको में भी काला है तो उसको कल्लू बोलते हैं। बुद्धू राम, ओके, राम आदमी का नाम है, हो सके जरा सो बेवकूफ है तो उसको बुद्धू करके आदमी बोलते हो। काला चांद, कोई आदमी काला है तो उसको चांद बोलते हैं। डोमा, रियल नेम कुछ और है लेकिन वो डोमा के नाम से फेमस हो गया तो इसको कहते हैं उर्फ। नेक्स्ट देख लेते हो इसम की कुछ और किस्में हैं। इसम जात, वह नाम जिससे उस नाम या चीज की तमीज या दूसरे किस्म की चीज या नाम से हो। ओके, वह नाम जिससे उस नाम की तमीज, यानी किसी भी नाम का एक सही तरीके से अदा करने का एक प्रोसेस होता है, तो उस नाम की तमीज दूसरी किस्म की चीज या नाम से हो, उसे कहते हैं इसम जात। जैसे दिन, रात, गधा वगैरह। इसमें जर्फ, वह इसम जो किसी वक्त या जगह को जाहिर करे। ओके, इसमें जर्फ वह इसम है जो कोई भी जगह को जाहिर करे। तो इसमें जर्फ की 2 किस्म, जर्फ जमा, जर्फ जमा यानी टाइमिंग समझ में आए, शाम, सुबह, दोपहर, ऐसे। और जर्फ मका जो कोई जगह को जगह जाहिर हो, जैसे होटल, खेल का मैदान, कोई हिसार, चिड़ियाघर, ये जर्फ मका। नेक्स्ट वन जो कि आज का लास्ट वन लाइनर होगा, हुर्फ जार, वह हुर्फ जो किसी इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फेल के साथ मिलाता है। ओके, ऐसा हुर्फ जो किसी इसम को दूसरे यानी इसम से इसम या इसम को फेल के साथ यानी नाउन टू नाउन या नाउन टू वर्ब के साथ मिलाता है, और एक लफ्ज का ताल्लुक दूसरे लफ्ज और एक लफ्ज एक वर्ड्स का जो रिलेशन दूसरे वर्ड के रिलेशन से बताता है, उसको हुर्फ जारा कहते हैं। मिसाल के तौर पे पर, मैं, तक, पास वगैरह। ओके, तो यह है हुर्फ जारा।
तो ये था एक इम्पोर्टेंट सेशन अबाउट द उर्दू ग्रामर्स। आई होप कि आप लोग को ये वीडियोस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके, एग्जाम का जो डेट मिल चुका है 20 दिसंबर 11/22 और सी टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसका वो भी एग्जाम को हम लोग प्रिपरेशन करेंगे टुगेदर एक साथ। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख ले और किसी भी किस्म का अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और नेक्स्ट कमिंग नवंबर में एक खास किस्म का नोट्स स्पेशल वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पब्लिश किया जाएगा एक बहुत ही छोटे अमाउंट पे, वहां से आप लोग खरीद सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा सेशंस अबाउट द उर्दू ग्रामर। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट उर्दू के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो कि आपको कर लीजिएगा तो आप लोग को बहुत ही एक इजी एक फाउंडेशनल मजबूत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।